हेलो गाइस, एस वाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। सुपर फास्ट वीडियो रेगुलर आपको मिलती हैं। वीडियो आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी के सुपर फास्ट वीडियो चलते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संगीति प्रथम बार कहाँ आयोजित की गई थी? तो जैन संगीति पाटलिपुत्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? तो अहमद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक शब्द होगा। क्या होगा? गलती है, यहाँ मिस्टेक है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वेद में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार। तो सही आंसर है कुल या परिवार। शक्तिशाली नौसेना किस शासक के पास थी? यानी नौसेना रखने वाला कौन सा शासक था? ये थे चूलकाल। नेक्स्ट है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? ये थे चैतन्य। आलमगीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? ये थे औरंगजेब। इन्हें जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। सिखों के 9वें गुरु, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद ए आजम उपाधि के से सम्मानित किया गया था? किसे शहीद ए आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके भगत सिंह। सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? तो 31 मार्च सन 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनेता का साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी? ये थी लाला लाजपत राय। लाहौर अधिवेशन चल रहा था, साइमन कमीशन यानी व्हाइटमैन कमीशन के विरोध में इनके लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, तो आप रेगुलर वीडियो देखें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मजा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये थे सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है? ये थी बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एम.ओ. ह्यू। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो ये है धर्मचक्र प्रवर्तन। जैन संगीति प्रथम बार कहाँ आयोजित की गई थी? ये दोबारा क्वेश्चन रिप्ले हुआ, यानी पाटलिपुत्र में। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो ये था अप्सरा। सन 1975 में कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? ये क्वेश्चन हमारी तरफ से। तो 1975 में छोड़ा गया था आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन का नाम क्या है? तो ट्रांस साइबेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जेल बॉर्डर एग्जाम सन 2018 में पूछा गया था, तो वह आंसर है ग्रैमी अवार्ड संगीत में दिया जाता है। यह कथन किसका है कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण होता है? तो ये थे ए फिटिंग। 10% ऊर्जा का समीकरण किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10% ऊर्जा का समीकरण किसने दिया था? ये था लिंडमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 5 जून। ओजोन दिवस 16 सितंबर। पर्यावरण दिवस तो 5 जून। जल दिवस तो 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेट सुपर टेट में पूछा चुका है, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 19 नवंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल सही, 10 दिसंबर। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अपनी यानी पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी थी?
ये था जम्मू कश्मीर। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ये है असम। क्वेश्चन बांस से पूछा जाता है, कौन सी फसल ऐसी है जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है? यही है बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है पंजाब। यहाँ गेहूं की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। भारत में काजू का सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? यानी केरल। केरल को कहा जाता है इलायची की रानी, मसालों की रानी, मसालों की रानी। केरल में शांत घाटी है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हल्दी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका आंसर जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा यानी कि जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तटरेखा किस राज्य की सबसे लंबी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है गुजरात की। समुद्री तटरेखा सबसे लंबी गुजरात की। इस जलीय तटीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? अभी अभी हमने पूछा, बिल्कुल सही आंसर केरल। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताएंगे। तो यह है आपका उत्तराखंड में, चमोली जिला बोला जाता है। बड़गांव में पूछा जाता है, गांव भी पूछ लिया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, यह है अफ्रीका में। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो अंत तक देखें। एक सब्सक्राइब बनता है आपके लिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप अपनी मेहनत, जिसमें आपकी कामयाबी है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताएंगे जल्दी से। सहारा, अफ्रीका में। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद के पास नैमी नामक स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये गंगा नदी बनाती है। गंगा और यमुना नदियों के मिलने से ये डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह है आपकी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए। विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादक देश कौन सा है? ये है आपका भारत। पृथ्वी के कितने % भाग पर पर्वत का विस्तार है? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा गया है, 27% भाग पर पर्वत हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी के कितने % भाग पर जल है? तो आंसर देंगे 71%। पृथ्वी के कितने % भाग पर स्थल है? तो 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई तट को प्रवेश द्वार कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तो यह है आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछा जाता है, मीनाक्षी मंदिर यानी मदुरै ये कहाँ स्थित है? तो ये भी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये नागपुर संतरों की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवला उत्पादक केंद्र है? तो यह है आपका प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। यहीं आपसे से क्वेश्चन पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? जल्दी बताएंगे। तो ये है आपका नेपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? तो ये आपका कर्नाटक। नेक्स्ट है, शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ये शहीद आजम से थे भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा कराया था? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश। कुतुब मीनार की रूपरेखा बनाई थी, यानी कुतुब मीनार की शुरुआत की थी किसने? काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसका पूरा
कारभार संभाला था इल्तुतमिश ने। एक और थे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये थे राष्ट्रकूट वंश के शासक। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय VHU के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो ये है जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविराज किस गुप्तकालीन शासक को कहा जाता है? ये थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया था सिक्के पर, इसीलिए इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही एग्जामों में रखा जाता है। मुंडकोनिस्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का नाम बताएं। जैनियों में 24 तीर्थकर हुए थे, ये हैं आपके महावीर स्वामी, जैनियों के अंतिम तीर्थकर कहा जाता है, 24वें तीर्थकर कहा जाता है। जैनियों के आप प्रथम तीर्थकर का नाम बताएंगे जल्दी से। तो जैनियों में प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, और 23वें तीर्थकर बहुत पूछा जाता है, तो भी थे आपके पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें देश रत्न की उपाधि मिल चुकी थी। एक थे राजेंद्र सिंह, जिन्हें जल पुरुष की उपाधि मिली थी, यानी जिन्हें जल पुरुष कहा जाता है। तो ये हैं राजेंद्र प्रसाद, ये देश रत्न की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है? तो कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? ये थी लॉर्ड लिनलिथिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप किसने यानी किस से बने होते हैं? ये बने होते हैं सिलिकॉन से। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? ये थी प्रेमा माथुर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे छोटा महासागर का नाम बताएं। तो आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन पूछा था विश्व का सबसे बड़ा महासागर या गहरा महासागर, तो वो आपका आंसर है प्रशांत महासागर। सबसे गहरी गर्त किसे कहा जाता है? तो ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है, इसे कहा जाता है मैरियाना गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी का नाम बताएं, जल्दी बताएंगे। तो ये है हमिंग बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइस क्वेश्चन स्क्रीन थोड़ी, हाँ क्वेश्चन का चल रहा था, क्वेश्चन बिल्कुल सही क्वेश्चन है, कंप्यूटर की चिप किसकी बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है सिलिकॉन की। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? ये पूछा जा चुका है प्रेमा माथुर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा पक्षी, यही चल रहा था, तो हमिंग बर्ड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद को। हॉकी दिवस कब मनाया जाता है? जिनकी जन्मदिन में 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो भी है आपका हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है मुक्केबाजी से। बिलो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है मुक्केबाजी से। नेक्स्ट है, बुल फाइटिंग, तो ये कहाँ होती है? स्पेन में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का आगमन किस शासक के शासनकाल में नेपाल में हुआ था? तो ये थे अशोक। ये वही हैं जिनके 14 शिलालेख लिखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह मुख्यतः किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी। ये घटना वहीं से घटित हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। ये वही रजिया सुल्तान है जिसे प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कहा जाता है। इसका शासनकाल दिल्ली पर 1236 से लेकर के 1240 के बीच में रहा था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गुरु नानक की जीवनी किस सिख गुरु ने लिखी थी? तो ये थे गुरु अंगद देव, जिन्होंने अपने गुरु की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक देव को सिखों का प्रवर्तक कहा जाता है।
जिन्हें तलवंडी में सन 1669 में इनका जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों में 10 गुरु हुए थे, लेकिन इनमें से 5वें गुरु अहम हैं, जिन्हें गुरु अर्जुन देव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 70 क्वेश्चनों की ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हमने रखी। वीडियो अंत तक आपने सुनी होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आनंद लिया होगा। वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपके साथियों को वीडियो हमारी मिल सके। थैंक्स।